हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वां अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इस 16वें अध्याय का शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय की को मुनियों द्वारा शाप। इस अध्याय का शीर्षक है और आज हम श्लोक संख्या 1 और 2 को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान जो है द्वार पे आ गए। चार कुमारों ने उनकी स्तुति की और अब ब्रह्मा जी बता रहे भगवान उन मुनियों को अपने मनोहर शब्द के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा जी कह रहे ये जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा बताया जा रहा है देवताओं को, तो वे कह रहे हैं कि भगवान जो है अब जो है चार कुमारों को कह रहे हैं कि जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचारों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया। तो भगवान प्रस्तुत हो गए। भगवान ने देखा कि द्वार पे उनके निवास स्थान के द्वार पर ये जो है झगड़ा चल रहा था। तो वे तुरंत वहां पे पहुंच गए क्योंकि उनके द्वार पर जय और विजय उनके पार्षद थे, उनके सेवक थे, उनके भक्त थे और चार कुमार भी भगवान के भक्त थे। तो ये भक्तों के बीच में जो समस्या चल रही थी भगवान वहां पे उपस्थित है। भगवान जो है समदर्शी है, वे सभी को स्थान देते, चाहे वो ब्रह्मवादी है या भगवान के भक्त या वैष्णव। क्योंकि अंत में चाहे कोई ब्रह्मवादी हो, परमात्मावादी हो या वैष्णव हो, सब भगवान के भक्त हैं क्योंकि सब कुछ जो है भगवान से ही जुड़ा हुआ। भगवान का एक रूप ब्रह्म ज्योति, तो वे भी भगवान के भक्त हैं जो ब्रह्मवादी है। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित, तो वे भी भगवान के भक्त है जो योगी है। वे ध्यान भगवान को अपने हृदय में देख
देखने की कोशिश करते हैं। और भक्त जो भगवान को आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते, तो इस प्रकार से भगवान जो है प्रकट हो, वे उस स्थान पर आ गए। और जब वे आ गए, उनकी उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। कितना भी ताप, कितनी भी अपनी परिस्थिति घोर क्यों ना हो, जब भगवान सामने आ जाते हैं तो वे सबको मोहित कर लेते हैं और हमारा सब ताप जो है हम भूल जाते। तो यही हुआ कि जब भगवान आए तब जो है चार कुमार जो है वे भगवान के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए। ये तुरंत जो है भगवान के भक्त बन गए। भगवान की श्री चरण कमलों का दर्शन, भगवान की श्री चरण कमलों की तुलसी, अर्पित तुलसी का सुगंध उनके जब नासिका में जो नाक के अंदर कभी कभी ब्लॉक बंद हो जाता है, तो जब हम एक प्रकार का इनहेलर लेते उससे वो खुल जाता है। उसी प्रकार जब चार कुमारों ने जो ब्रह्मवादी थे तुरंत भगवान की शरणागत होकर उनकी सुंदर स्तुति करने, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको बधाई देने के लिए और वे प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये जो है मेरे दो द्वारपाल परिचरों जय और विजय, उन्होंने आपके प्रति महान अपराध किया। भगवान ने हालांकि जय और विजय जो है वे अपना कार्य कर, वे भगवान की उनमें कोई द्वेष या कोई ऐसी भावना नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे गलती गलती हो, सोच समझ कर नहीं, वो हो जाती क्योंकि सभी का ये खास करके इस भौतिक जगत में यही हमारा एक दोष है, गलती करना, गलती करना। तो उन्होंने कहा कि अपराध, अभी अपराध
चाहे गलती से हो या जानबूझकर अपराध अपराध। और भगवान के भक्त जो है अगर अपराध कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम भगवान की अवज्ञा कर तो ये हमें ये शिक्षण प्राप्त हो रहा है कि मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध। वे जो है जो भी हम कार्य करते हैं, खास करके अगर हम भगवान के परिचारों क्यों न हो, भगवान के दास क्यों न हो, अगर हम कोई अपराध कर रहे तो उसका ठेस भगवान को और उसका परिणाम हमारे लिए ये है कि हम भगवान का ही अपराध करते, जो यहाँ पे शिक्षा प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर ये है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वह कोई अपराध करता भी है तो भगवान उनको बचा लेता है। तो भगवान उनको बचाने के लिए आ गए, भगवान आ गए। भगवान आ गए उनको बचाने के लिए, कि उन्होंने सोचा कि उनको ये अगर ये मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ही घोर परिणाम हो सकता है, तो इसलिए भी तुरंत वहां पे आ गए। श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमण शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। तो इतना ये भारी दोष तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतएव बड़े चढ़े भक्त को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते, कोई भी विनष्ट हो सकते, इतने भी बड़े चढ़ा भक्त थे। पर ये गलती एक्चुअली जय और विजय जो है उन्होंने देखा कि ये बच्चे हैं, बच्चे 4 बच्चे कहाँ चले आ रहे हैं यहाँ पे वैकुंठ में, और बच्चे जो है हल्ला मचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और भगवान विश्राम करते, भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां जाकर वे
कुछ गड़बड़ कर देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, इनको नहीं जाना चाहिए, अपना कार्य कर देते। लेकिन ये दूसरा शिक्षण कि बाहरी जो रूप है, बाहरी रूप किसी को कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, बहुत ही भौतिक कार्य कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो भौतिकवादी है, कार्य कर रहा है। या कोई जो है भक्त है, वो अच्छा सा तिलक कंठी पहन रहा है, तो हम पहचान, और हमें ऐसा भी कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कौन, किसका संबंध कैसा है भगवान के साथ, और भगवान के लिए कैसे कार्य कर रहा है, वो जो हम समझ नहीं सकते। और भगवत भक्त जो है अपने आप को जो है दिखाते नहीं, भक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, भक्ति जो है अंदर की आत्मा के स्तर पर है। शारीरिक देख या शारीरिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए भक्त, तो ये एक शिक्षा, तो सावधान है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमें कैसे कीर्तन करना है, हमें कैसे भजन करना है, सबको मान, और खुद के लिए मान नहीं चाहना, तो सबको मान दीजिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब भक्त भक्त है। उनके चरित्र और उनके गुणों को हमें देखना चाहिए। तो कोई भी भक्त, और भक्त जो है कोई भी भेष में रह सकता है, वो पहचान। जैसे हनुमान जी, जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहां पे उपस्थित, लेकिन उनका भेष फटे हुए कपड़े, एकदम बूढ़े, ऐसे बैठे सुन, सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। इसी प्रकार से जब तुलसीदास खोजना चाहते हैं, तो लंबी कथा, उन्होंने कहा, चलिए प्रेत से ही पूछा था कि कैसे हम राम जी को कैसे पा सकते, तो उन्होंने कहा उनका जो पार्षद है, उनका जो भक्त है, उनका जो, उनको मिलके उनके पास, वही आपको राम। तो हम जान नहीं सकते कौन। वृंदावन में भी हम जाते हैं तो देखते कितने सारे भक्त, बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट, साधारण पूरे वस्त्र जो है, पूरे कपड़े धूल, ब्रिज की धूल में रुल के
हम अपनी भौतिक दृष्टि से बोलते अरे देखो कितना गंदा कपड़ा और कितना ये पहन, और हम पे हो भी सकता है कि वे हाइजीन को फॉलो नहीं कर सकते, दैट मे बी ऑल्सो ट्रू, वो भी हो सकता है कि वो स्वच्छ नहीं है, लेकिन हम जज नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते ये कौन क्या, सामान्य रूप से कोई भी कैसे भी दिख सकता है, लेकिन इसीलिए सावधान। अपराध, कोई भी हो, रिक्शा वाला हो, हाजी वाला हो, वहां पे भिक्षुक हो, कोई भी, तो इसीलिए द्वारपालों ने देखा कि ये बच्चे हैं, ये क्या है, ये तो कोई आए हैं यहाँ पे, उनको भगवान को डिस्टर्ब, उनको रोका जाए। तो इसीलिए हमें जो है तीसरा शिक्षण है कि वॉचमैन नहीं बनना, वॉचमैन नहीं बनना। हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, कौन आ रहा है, इतने लोग हैं, 36 लोग हैं, वॉच करते हैं। उसने उसका वीडियो ऑन किया, उसने उसका वीडियो ऑफ किया, तो क्या कर रहे हैं, वीडियो चालू रखे। तो इससे जो है फिर हमारे मन में जो है कुछ, वो इसीलिए भक्त को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी के मन में कुछ डिस्टर्बेंस हो, ये भक्त का, और हमें ये वॉचमैन गिरी करना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो घोर समस्या उठ सकती है हम सबके लिए, हम सब ऐसे ही करते। पर भगवान इन सब चीजों को नहीं देखते, फिर भी वे इतने दयालु है कि जो भी है किसी न किसी तरह से जो है वे मेरे पास आना चाहते हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मेरे चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, और ये सब झंझट जो है इसी की वजह से है कि वे मेरे चरण कमलों के दर्शन करना चाहते थे और उनको चरण का दर्शन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए ये जो, और हमेशा हम भक्तों का यही होता है, वो सिक्योरिटी वाला जो मंदिर के सामने बैठता है, हम तो अंदर नहीं जा, नहीं अभी अंदर बंद है, बाहर जाओ, बाहर बाहर लाइन में आओ, इधर खड़े रहो, तो क्रोध तो आए, मंदिर के अंदर भी क्रोध आ सकता है कि नहीं, पर भगवान समझते हैं किसके कारण ये, तो भगवान समझ गए कि असली जन्नत तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था, उनको नहीं मिला, नहीं मिलने जा रहा है, इतने आराम से चल के आए, तब गेट पार करके आए, और जब एकदम सामने भगवान के सामने आ गए तो रोको, नहीं जा, तो इसीलिए स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, जैसे कि उडुपी कृष्णा की कथा तो वैसे ही है कि नहीं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर को अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर जाने के लिए, तो करना है, यही है भक्त और ब्रह्मवादी योगी, ये तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत श्राप देने के लिए, और भगवान दयालु है, वे देखते कि अरे इनको आना है मंदिर में, लेकिन वे नहीं आ पा रहे, ये मंदिरों का नियम है,
ब्राह्मण जो है अति प्रिय है। ब्राह्मणों ने जो कुछ भी नियम बनाते वे नहीं तोड़ना चाहते हैं, और ये ब्राह्मण है 4 कुमार। और ब्राह्मण का अपराध, वैष्णव का अपराध जो है भगवान जो है सहन नहीं कर सकते। हालांकि जो वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है, पर ब्राह्मणों का जो भगवान जो है शब्द कभी भी नहीं काटते। वो जो हम इस कथा में देखें कि भगवान स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए द्वार, भगवान इतने दयालु है कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़ता। कुछ भी कर सकते हैं भगवान, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते। जैसे हम देखेंगे इसी कथा में आगे, जब ये द्वारपाल हिरण्यकशिपु भगवान अपने भक्त ये कहीं से भी कुछ भी कर सकते, और वे भगवान इतने अच्छी तरह संभालते हैं कि किसी को भी अपमानित न हो। ये भगवान की एक सुंदर गुण है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को का वरदान को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से स्थिति को संभाला वो हम देख सकते हैं उस कथा। अति प्रिय है भगवान, भगवान अति प्रिय है। भगवान की भक्ति करने से भगवान जो है, अगर हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा, सिर्फ भगवान की सेवा, अनुकूलेन कृष्ण। यहाँ पे जय और विजय का भाव तो यही था कि भगवान को डिस्टर्ब ना। और 4 कुमारों का क्या था उद्देश्य, है कि भगवान के चरण कमलों को देखे, और इस बीच में सेवा और इच्छा के बीच में जो है ये जो है समस्या, पर भगवान ने उसको संभाला। भगवान वहां पर हरिदास ठाकुर का उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे जगन्नाथ मंदिर में वे नहीं जा सकते थे, आज भी है। मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी अन्य धर्म के लोग जो है, पर हरिदास ठाकुर ने उसको बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना भजन, भगवान भजन करना जारी रखा। भगवान स्वयं आते, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ ही है, भिन्न नहीं है। तो स्वयं जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को रोज मिलने आते थे, रोज उनको दर्शन देते। और हरिदास ठाकुर जो है कोई नहीं अंदर नहीं जाने मिलता है, तो श्री भगवान के मंदिर के ऊपर, श्री मंदिर के ऊपर जो दर्शन चक्र भगवान का चिन्ह का दर्शन करने से
जो है वही लाभ प्राप्त कर सकते, पर भगवान देखते हैं और भगवान जो है हर भक्त की इच्छा, ये यथा माम प्रपद्यते, इच्छा होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और अपने साथ उनके साथ बैठते थे। मुसलमान खानदान में जन्म लेने वाले ये जो मुसलमान, ईसाई, हिंदू, ये सब शारीरिक पद है, शारीरिक, ये सब जो है उपाधियां हैं। भगवान उसको तो यहाँ पे यही आचरण जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास के साथ किया, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के इस आचरण को पाते हैं। उनके भक्त को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिसकी उनको कामना थी। वही चरण कमल, भगवान वही चरण कमल, भगवान की चरण कमल जो है, श्री लक्ष्मी देवी भगवान की चरण कमलों को नहीं छोड़ती, वे हमेशा भगवान की सेवा में। हालांकि उनका स्थान लक्ष्मी देवी का भगवान के वक्षस्थल पे है, उस स्थान को वे नहीं छोड़ते और भगवान के चरण कमलों की सेवा। भगवान जो आते हैं, जहां भगवान है वहां श्री है, जहां भगवान है वहां लक्ष्मी है। पर आजकल के जो भौतिकवादी लोग हैं, वे भगवान को नहीं चाहते, श्री और लक्ष्मी को ही चाहते हैं, जैसे कि रावण। तो इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा शिक्षण कि अगर भगवान की चरण कमलों की अगर हम जो है इच्छा रखें, सेवा की इच्छा रखें, भगवान की चरण कमलों का दर्शन हम पाते हैं, तो लक्ष्मी जी स्वयं साथ में आ जाए, कोई चिंता नहीं। तो पूरा जो जगत है वे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए पीछे भाग, पर वे भगवान के श्री चरण कमलों को, भगवान की शरणागत नहीं होना चाहते। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। जब भगवान द्वार पे आए तो भगवान के साथ स्वयं लक्ष्मी जी साथ साथ आई, जो कभी किसी को दर्शन नहीं देती, अपने पति को छोड़कर वे कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं देखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसा सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी
वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट। भक्त नहीं चाहते, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जो है लक्ष्मी जी, जब हम भगवान की सेवा करते हैं निष्काम भाव नहीं चाहते हैं, भक्त नहीं चाहते, लेकिन वे लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट होती है। भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को साथ लेकर भगवत भक्तों को दर्शन देती है। जो लक्ष्मी जो है कभी भी किसी सामान्य लोग को दर्शन नहीं देती। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि मैं किसी को फेवर नहीं कर, मैं नहीं, इतना भी महान क्यों ना हो, वो ब्रह्मा जी या शिव जी का बड़ा भक्त क्यों ना हो, जो भौतिकवादी लोग हैं खास करके, या किसी को भी मैं दर्शन नहीं देती। मैं उसी व्यक्ति को दर्शन देती हूँ जो भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा में लगातार रहता है। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन जब हम भगवान की चरणों की सेवा में लगे रहते हैं तो लक्ष्मी जी जो है उनको, उनके ऊपर प्रसन्न। और वो क्यों? क्योंकि मैं श्री हरि को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं श्री हरि को अपने हृदय में रखती हूँ, और हम उनका स्थान भी भगवान के वक्षस्थल पे रहता है। इसीलिए वो कहती है कि मैं किसी के प्रति जो है अपनी कृपा नहीं बरसाती जब तक वो एक भक्त है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रहे हैं, कहती है कि भौतिकवादी लोग वो सुप्रीम कॉन्करेबल लॉर्ड, when they become absorbed in thoughts of material enjoyment, Lord Brahma and Lord Shiva, as well as all other demigods, demons, undergo severe austerities and penances to receive my benediction. मेरी कृपा पाने के लिए बहुत सारे जो है देवता और असुर तपस्या करते हैं। But I do not favor anyone, however great he may be, unless he is always engaged in the service of your lotus feet, because I always keep you within my heart. I cannot favor anyone but a devotee. Lakshmi ji कहते, विन्दन्ति अहं त्वद्हृदयायतु ऋते भगवत पाद परायणम। जो श्री भगवान के चरण कमलों के पाद परायण है, उनको ही मैं जो है। लक्ष्मी देवी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती है कि भौतिकवादी लोगों को मैं जो है, जो अभक्त है, उनको मैं फेवर में, इसीलिए
कितना भी धन प्राप्त क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं। Although sometimes the materialists become very opulent in the eyes of another materialist, such opulence is bestowed him upon him. लक्ष्मी नहीं देती है वो। प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी नहीं। Is bestowed upon him by the goddess Durga Devi, a material expansion of the goddess of fortune. लक्ष्मी देवी की विस्तार, दुर्गा देवी। इसीलिए लोग इस जगत में दुर्गा देवी को, दुर्गा देवी दे सकती है भौतिक धन और पोजीशन, पावर, शक्ति, लोग एक्चुअली वे लक्ष्मी, लेकिन स्वयं लक्ष्मी। इसीलिए वे ऐसे प्रार्थना करते हैं भौतिक वर्ग, धनम देहि रूपम देहि रूपपति भजम देहि, इस प्रकार से करते हैं। एक्चुअली वे दुर्गा देवी, लक्ष्मी जी नहीं फेवर। लक्ष्मी जी किसको फेवर करती है? भक्त। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसा सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हो गए भगवान। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच।